नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। सभी जिलों में स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। एसपी, जिला पंचायत सीईओ इसके सदस्य होंगे। अधिसूचना जारी इसके लिए कर दी गई है। अधिसूचना से पहले यह बैठक होनी है। अधिसूचना जारी करने से पहले बैठक होनी है, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। तो भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उपचुनाव के बाद इसकी तैयारी जोर शोर से की जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई है। अध्यक्ष होंगे कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ इसके सदस्य होंगे। अधिसूचना जारी करने से पहले एक अहम बैठक होनी है स्टैंडिंग कमेटी की। सभी जिलों में स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फिर उनसे हम चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी। ललित, बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही कह चुका है कि जो तैयारियां हैं वो नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, उसको लेके आयोग की पूरी तरीके से तैयारी है। लेकिन कोरोना के चलते और जो कई ऐसे मामले थे उसके चलते इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। हालांकि अभी भी जो है वो कई मामले ऐसे हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग हो। यही कारण था कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी भी चुनाव कराने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन उपचुनाव के बाद ये संभावना बन रही है कि उपचुनाव के बाद जो चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। और इसी को लेकर स्टैंडिंग कमेटी जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हर जिले में बना दी गई है और वहाँ की स्थिति, वहाँ पे चुनाव को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, तमाम तरीके की चुनाव को लेके जो तैयारी है उसको लेके ये कमेटी जो है वो बैठक करेगी। और ये बैठक जो है जो निर्वाचन की जो तारीख है उसके ऐलान होने से पहले ये बैठकें संपन्न हो जाएगी और उसके बाद रिव्यू होगा और चुनाव आयोग की नज़र रहेगी। और ये कमेटी जो है अपनी बैठक में जो तमाम तैयारियों का ब्यौरा देंगे वो आयोग को उनको बताना रहेगा। कलेक्टर इसके अध्यक्ष रहेंगे। एसपी और जिला जनपद पंचायत के सीईओ और तमाम दूसरे सदस्य इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। तो कमेटी बना दी गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 को मतदाताओं की फाइनल सूची जो है वो जारी कर सकता है। और इसी सूची के आधार पर ललित जो पंचायत चुनाव है वो चुनाव संपन्न राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। क्योंकि ये भी जानकारी निकल कर सामने आई थी कि 3 चरणों में पंचायत चुनाव होगा और इस चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारी भी पूरी जो है चुनाव आयोग के द्वारा कर ली गई है। तो अब स्टैंडिंग कमेटियों का गठन हर जिले में कर दिया गया है। ये कमेटी जो तारीखों के ऐलान से पहले जो तारीखों को बताएगा चुनाव आयोग, उससे पहले ये स्टैंडिंग कमेटी की तमाम जो बैठकें होनी है, चाहे 3 बैठक हो या 4 बैठक हो, वो बैठक जो है जिला स्तर पे कलेक्टर की अध्यक्षता में वो बैठक होगी। और इस बैठक में तमाम तैयारियों को लेकर जो है वो समीक्षा की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी तमाम बैठकें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ली गई है। तमाम समीक्षाएं पहले ही कर ली गई। लेकिन अभी जो है बस उपचुनाव के बाद जो है इस तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर जानकारी दे रहे थे। इधर मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर को है। लेकिन चुनाव आयोग के आदेश पर पहली बार, जैसा आपने देखा होगा, पहले 48 घंटे के पहले प्रचार बंद होता था। इस बार पहले ही प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। इधर कमलनाथ और सचिन पायलट कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। 23 अक्टूबर को 3 विधानसभा, रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर और 1 लोकसभा सीट खंडवा, इस पर मतदान होना है। चुनावी शोर थमने के बाद अब न रैली न सभा, जो उम्मीदवार रहेगा वो 5 कार्यकर्ताओं, उम्मीदवार समेत 5 कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क कर सकेंगे।
तो आखिरी दिन सभी ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, कमलनाथ, सचिन पायलट, ये जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो लगे रहे। अब शोर थम गया है। 6 बजे चुनाव प्रचार कल शाम को खत्म हो चुका है। अब जनसंपर्क जरूर हालांकि किया जा सकेगा, डोर टू डोर, घर घर पहुंचकर। इसमें उम्मीदवार और उसके साथ 4 और लोग, जो आयोग ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी उसके मुताबिक सिर्फ 5 लोग जनसंपर्क में शामिल होंगे। तो अब डोर टू डोर संपर्क का काम होगा। राजीव हमारे सहयोगी पृथ्वीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र रैगांव का अपडेट हमें देंगे, वो नजर आएंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले शिवेंद्र, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। शोर थम गया, थोड़ी राहत आप लोगों को भी मिली लगातार भागम भाग से। इस वक्त कैसी तैयारियां 30 तारीख को लेकर? देखिए ललित, आपने सही कहा है कि अब भागम भाग से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। मैं आपको बता दूं कि 2,06,196 मतदाता हैं जो 30 तारीख को 16 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे और 2 तारीख को धनतेरस के दिन रिजल्ट सामने आएगा कि रैगांव के रण का विजयी कौन है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 317 पोलिंग बूथ बनाए हैं जहां पे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और चूंकि अब जो मतदान का सिर्फ 44 घंटे बचे हुए हैं, इसके बाद 30 तारीख को मतदान होगा, तो ऐसे में जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। जो स्थानीय मतदाता हैं, नेता हैं रैगांव विधानसभा क्षेत्र, वो ही प्रचार कर सकते हैं और डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो संपर्क करेंगे। जी, डोर टू डोर संपर्क करेंगे। और राजीव के पास भी हम राजीव से भी बात करने की कोशिश करेंगे। राजीव, क्या कुछ अपडेट? शोर थम गया, अब डोर टू डोर? पूरा इधर नहीं, इधर दोनों। चलिए, राजीव से ऐसा लग रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है। और शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र ने जैसे बताया कि अब जो है कि डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क होगा। कुछ वक्त बाकी है और सभी की निगाहें रैगांव पर इस वजह से भी टिकी हैं। हॉट सीट में तब्दील हो गई है रैगांव। जो कभी बीजेपी का गढ़ रहा, वहां बीजेपी को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। अब जरा जान लीजिए मुकाबले किस तरह से होने हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर क्या स्थितियां हैं, देख लीजिए। उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला है राजनारायण सिंह पुरनी कांग्रेस से, उम्रदराज होने के साथ साथ तजुर्बेकार नेता भी। पुरनी इनके गांव का नाम है। ज्ञानेश्वर पाटिल छोटे से गांव से आते हैं, जल संरक्षण में काम किया है बीजेपी की तरफ से। रैगांव में क्या स्थितियां हैं, किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, वो आपको नजर आ रहा होगा। प्रतिमा बागरी, कल्पना वर्मा, ये रैगांव की स्थिति। दूसरे नंबर पर पिछले बार कल्पना वर्मा यहां रही। प्रतिमा बागरी नया चेहरा है, महिला मोर्चा में काम कर चुकी है। पृथ्वीपुर, यह भी दिलचस्प सीट है। नितेंद्र राठौर, सहानुभूति वोट के मद्देनजर बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं नितेंद्र राठौर, कांग्रेस ने दांव लगाया। शिशुपाल यादव बीजेपी की तरफ से। तो 30 तारीख को होना है वोटिंग और 2 तारीख को नतीजे। धन तेरस रहेगी। किसको जन का धन मिलेगा, कौन धन के लिए तरस जाएगा, ये 2 नवंबर को पता चल जाएगा। तीन को नरक चतुर्दशी, 4 को है दीपावली। नरक चतुर्दशी पर
सूर्योदय के पहले स्नान की परंपरा सनातन में है। तो बहुत दिलचस्प ये मुकाबले और इन पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है। एक और महत्वपूर्ण सीट है खंडवा, जिस पर सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। खंडवा में हालांकि एक हादसा भी हुआ है। खंडवा से हरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। खंडवा बहुत दिलचस्प है। खंडवा पर आपको लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि खंडवा में समीकरण एकदम उलट पलट हो गए हैं और अब तो हादसे भी होने लगे। चलिए खंडवा चलेंगे हरेंद्र के पास। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? शोर थम गया, डोर टू डोर प्रचार हो सकेगा? हरेंद्र जी ललित जी, बिल्कुल ललित। शोर जो है, चुनावी शोर जो था, नेताओं की भागम भाग, चुनावी दौड़, रैलियों का रेलम पेल, सब बिल्कुल थम चुका है 72 घंटे पहले। अब नेता डोर टू डोर अपनी पांव पांव चलते हुए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये नेताओं के लिए हालांकि एक जद्दोजहद का काम होता है, डोर टू डोर संपर्क करना, हर उस घर पर जाना हाथ जोड़ करके। और सबसे बड़ी बात ये कि 5 से ज्यादा लोग लेकर के शोर करते हुए आप नहीं जा सकते। इसकी भी निर्वाचन आयोग हर मोहल्ले में एक टीम बिठा के रखा है कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है, इस तरह की भीड़ भाड़ लेकर के मोहल्ले में घूमता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर के जो शोर थमने के बाद जो नेताओं का जो भागम भाग है अब शुरू हो चुका है। मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जो कभी नहीं दिखाई देते थे, अब वो रोज दिखाई देंगे। हर मोहल्ले में, हर गली में लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि नेताजी आएंगे, उनके सामने हाथ जोड़ेंगे। और लोग भी तैयार बैठे हैं यहाँ पर कि जो मन की जो भड़ास है, कहीं ना कहीं जो एक भड़ास रहती है मन में आम जनता की, वो नेता के सामने निकालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 30 तारीख को जो चुनाव होगा, उस दिन का सभी इंतजार कर रहे हैं। ये जनता का जो आक्रोश है वो किस रूप में आता है, किसे वोट डलता है, ये सब कुछ 30 तारीख को पता चलेगा। 2 तारीख को जब मतगणना होगी तब सब कुछ परिदृश्य जो है बिल्कुल साफ हो चुका होगा। ललित, जोबट से वसीम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोबट में भी दिलचस्प स्थितियां हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। वसीम, क्या कुछ अपडेट है? डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा होगा और जो इस प्रचार की आखिरी फिल्म थी उसमें रोने गाने का क्लाइमेक्स भी आ गया, क्या कुछ देख पा रहे हैं आज वसीम? जी बिल्कुल ललित, जोबट का जो उपचुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है। और जैसे ही चुनाव का जो प्रचार का समय थमा, जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, वो दोनों ही डोर टू डोर उनका जनसंपर्क शुरू हो गया है। खास बात तो ये देखने को मिली है ललित कि कल जो बीटीपी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसके समर्थन में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी प्रचार करने जोबट उपचुनाव में पहुंच गए थे। ललित, ये आपने बहुत अच्छी दिलचस्प बात याद दिलाई है और वाकई ये जो पॉइंट होगा जो वसीम ने याद दिलाया है, ये हम सबको ध्यान रखना है। 30 तारीख को भी ध्यान रखना है और 2 नवंबर को तो एकदम ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये दिलचस्प स्थितियां हैं, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और क्या कुछ होता है ये भी हम आगे आपको अपडेट करेंगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद नृत्य महोत्सव की बात। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आज से आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव, इसका रंगारंग आगाज होने जा रहा है। तकरीबन 11 बजे उद्घाटन समारोह मार्च पास्ट के साथ ये शुरू होगा। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी और फिर सीधे हम वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, किस तरह की स्थितियाँ हैं ये भी बताएंगे। ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, क्या कुछ तैयारियों को लेकर? और बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है जब कोई अपनी भाषा में कहने की कोशिश करता है लड़खड़ाते हुए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ममता, बिल्कुल, देखिए पहले दिन जब नाइजीरिया की टीम आई थी तो उन्होंने जो है ये एक बात कही थी, एयरपोर्ट पे कहा था कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो जाहिर तौर पर अगर हम देखते हैं कि दूसरे देश के लोग जब हमारी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं अपनापन जताने की भी एक कह सकते हैं कि तरीका होता है। फिलहाल हम साइंस कॉलेज मैदान में मौजूद है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वो दिखाएं कि किस तरीके से जो भव्य मंच है वो तैयार किया गया है। करीबन 1000 जो कलाकार हैं वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे और 7 देश और
और भारत समेत 8 देश जो है यहाँ के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। धीरे धीरे करके जो कलाकार है वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। 11 बजे मार्च पास्ट के साथ में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य मंच जो है वो तैयार किया गया है। पुलिस की टीम जो है वो चप्पे चप्पे पे मौजूद है और हर जगह आप कहेंगे कि सुरक्षा को लेकर और तमाम तरह की चीजों को लेकर कोशिश यही की गई है कि जो 2019 में जो आयोजन हुआ था उसकी छटा अब तक के लोगों के दिमाग से नहीं उतरी है, ऐसा ही ये पूरा आयोजन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका। आगे भी आपके जरिए हम ये छटाएं दिखाएंगे अपने दर्शकों को। इधर गरीबी और शिक्षा के अभाव में लाखों सैनिटेशन वर्कर्स पैसे की तंगी और बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद के रहने वाले संतोष खैत्रे कैसे उनकी जिंदगी वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने बदली, देखिए। मेरा नाम संतोष अशोक खैत्रे है। मैं हरसुल चेतना नगर में रहता हूँ। मैं सैनिटाइजर वर्कर का काम करता हूँ। WTC में आने से पहले सर मैं ना किसी बात की सेफ्टी यूज़ नहीं करते थे। जैसा काम मिला वैसा अपना काम करने में बाम्बू स्टिक लिया, चौकअप निकाल दिया। हाथ में ग्लोव्स नहीं था, मास्क नहीं था मुंह पे और ना गम शूज़, कुछ भी नहीं था। हम सीधा निकल जाते थे साइड पर। हाँ, उसका 300-400 मिल जाता था एक दिन का समझो। पर एक दिन ऐसी हमको मालूम चला कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में आया है। अब कॉलेज ठीक है, पर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हमको मालूम नहीं था सर। अभी हम टॉयलेट कॉलेज में गए, फिर हमारे को वहाँ पर इतना पता चला कि अपना सेफ्टी कैसा यूज़ करना चाहिए और आप काम कैसा करते हो उसका हमको सब ट्रेनिंग मिला सर। वहाँ डिग्निटी किट मिला हमको। हमारा एक बचत गट है सर हमारा औरंगाबाद का, तो वो बचत गट के माध्यम से हम सब अभी रॉड मशीन मिली है, बच्चन साहब ने जो दी है हमको, वो मशीन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं सर। अभी फैमिली में अच्छा बदलाव हुआ है। पहले जैसा अभी 200-400 का काम नहीं आता है, अभी 700-800-900 का काम आता है। थोड़ा बदलाव हुआ है, चेंज। फैमिली भी अच्छी है। अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, पर मेरे बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और अच्छा पढ़ा के मैं मेरे बच्चों को ये काम नहीं करने दूंगा सर। उनको अच्छी पढ़ाई करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जितना होगा मैं उतने उनको शिक्षा दूंगा सर और उनको अच्छा कुछ ना कुछ तो भी बनाऊंगा सर। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। और अब आखिर में हेडलाइंस।